अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और स्प्रिंग की जितनी भी गार्डनिंग है अच्छी अच्छी आप सबकी चल रही होगी। और मैं स्प्रिंग की तो नहीं, बट आपको विंटर के एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में थोड़ा सा शेयर करूंगी। मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड किया है। एक्चुअली मुझे मेरी फ्रेंड ने इसके सीड्स भेजे थे और मैंने इनको लगाया था और विंटर के स्टार्ट में, बट वो नहीं जर्मिनेट हो पाए मेरे पास। और फिर मुझे जो है वो सैपलिंग्स भी नहीं मिली इसकी कहीं से। तो लास्ट टाइम मैं नर्सरी गई, मुझे वहाँ भी इसकी सैपलिंग्स नज़र आई तो मैं उनको ले आई, क्योंकि मुझे इसको एक दफ़ा ऐड करना था अपने गार्डन में, ताकि मैं इसके जो सीड्स थे वो कलेक्ट कर सकूं और उसके बाद इसको नेक्स्ट विंटर अगेन से ग्रो कर सकूं। तो पहले तो आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, कितने खूबसूरत इसके छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। छोटे इसलिए इसमें थोड़े छोटे आए हैं क्योंकि मैंने एंड ऑफ द सीज़न इसको लगाया है और अभी बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी हो गई है। तो ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इसके फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। प्लांट भी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हुए, उन्हीं छोटे प्लांट्स के ऊपर ही फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने इनको ऐड किया क्योंकि ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे। और जिसने भी आप में से गार्डन में नहीं ऐड किए हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि इसको नेक्स्ट विंटर अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब मैंने क्यों ऐड नहीं किए थे, इसलिए क्योंकि एक तो मेरी स्पेस कम है, दूसरा मेरा ज़्यादातर जो फोकस है वो वेजिटेबल्स की तरफ ही रहता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं उनको ही ग्रो करूं, ताकि मैं अपनी जो पूरी तवज्जो है वो अपनी वेजिटेबल्स को दे सकूं। लेकिन ये प्लांट जो है वो बहुत इजी टू ग्रो है। सीड्स मुझसे नहीं जर्मिनेट हो पाए, मे बी मेरी अपनी कोई मिस्टेक हो या फिर मैंने करेक्ट टाइम पे नहीं लगाए हों, बट ये प्लांट जो है वो बहुत इजी टू ग्रो है। मैंने जस्ट इसकी सैपलिंग्स को अपने जो वही पुराने बने हुए मेरे परमानेंट प्लांट्स के और वेजिटेबल प्लांट्स के पॉट्स थे उनमें लाके इनको लगा दिया था। अब मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है किसी किस्म का अभी तक, क्योंकि मैंने अपने बाकी पॉट्स में नहीं दिया है। तो जाहिर है ये बाकी पॉट्स के साथ ही लगे हुए हैं तो इनको भी मिल जाना था। और फर्टिलाइज़र के बगैर ही आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं कि इतने छोटे प्लांट्स पे कितनी अच्छे से आ रही है। तो बहुत सारे कलर खिल के आ चुके हैं, कुछ नहीं भी खिले हैं अभी, जो कि बाद में खिल जाएंगे होप सो। और अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैंने इनको थोड़ा सा शेड में रखा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो और एक दफ़ा मुझे सारे कलर्स इसके जो ब्लूम्स के हैं वो देखने को मिल जाएं, तो मैं इनके सीड जो है वो बाय नेम सेव कर सकूं। तो हैंगिंग में इनको आप इजीली लगा सकते हो। अगर आपके पास स्पेस नहीं है आप इनको हैंगिंग पॉट्स में लगाएं, ये बहुत ही खूबसूरती से आपको फ्लावरिंग देंगे और ख़ूबसूरत लगेंगे। इसी तरह अगर आपके पास बड़े पॉट्स नहीं हैं तो ये छोटे पॉट में भी बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास 8 to 10 इंच का पॉट है तो ये बहुत अच्छे से चलेंगे। इवन अगर आप इनको इससे भी छोटे पॉट में लगाएंगे तो भी आपको ये अच्छी सी फ्लावरिंग देंगे। मैंने यहाँ ये 6 इंच के पॉट में लगा रखे हैं और कितने सारे प्लांट एक ही जगह पे लगे हुए हैं, सभी हेल्दीली ग्रो हो रहे हैं। तो इसको आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। और केयर टिप इसकी यही है कि जो कुछ अभी तक मैंने इसको ग्रो करने में सीखा है कि इसको जो है वो आपको वाटरिंग का ध्यान करना है। अभी तो चूँकि समर आ गया है तो हम पानी डेली देते हैं, मिट्टी खुश्क हो जाती है, बट विंटर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है और पानी का, ताकि आपका प्लांट जो है उसकी रूट्स ख़राब ना हो जाएं। और वैसे भी हमें जब भी गार्डनिंग करते हुए प्लांट्स ग्रो करते हुए इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है कि एक तो हमारी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड हो और हमें बिल्कुल भी चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है, पोरस मिट्टी लेनी है अपने प्लांट्स के लिए, चाहे वो कोई भी हम ग्रो कर रहे हों। और दूसरी चीज़, हमें अपने पॉट के जो ड्रेनेज हैं उनका ध्यान रखना होता है। तो ये 2-3 चीज़ों का। और वाटरिंग का, वाटरिंग जो है वो किसी भी प्लांट को जब हम ओवर हद तक कर देते हैं तो वो किसी भी प्लांट को ख़राब कर देती हैं, इसलिए आपको वाटरिंग का ध्यान तो ख़ास तौर पे हर प्लांट के लिए रखना ही रखना है। तो बस ये बेसिक रूल्स हैं कुछ गार्डनिंग के, अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो हम किसी भी प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ भी वेजिटेबल्स थी, जहाँ भी मेरे पास थोड़ा चौड़ाई वाला पॉट था, तो मैंने वहाँ पे इसकी कुछ जो मेरे पास सैपलिंग्स थी मैंने शिफ्ट कर दी। वेस्ट मैंने कोई भी नहीं की, ताकि मैं इनके जो सीड्स हैं वो ले सकूं और सारे कलर्स इसके मैं देख सकूं। तो बहुत इजी है ये प्लांट, इसके लीव्स का पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है। अगर आपने कभी नहीं ग्रो किया है तो आप ज़रूर इसकी सैपलिंग्स लेके आइएगा और उनको लगाइएगा।
आपको यकीनन ये बहुत खूबसूरत लगेगा और इसको ग्रो करने में भी मज़ा आएगा। और केयर तो कुछ है ही नहीं ऐसा चीज़ की, बहुत इजीली ये आपको ब्लूम्स भी देता रहेगा। तो यहाँ मैंने ककड़ी के मेरी बेल लगी हुई है, तो वहाँ भी 2-3 मैंने लगा दिए थे और वहाँ भी अच्छे से फ्लावरिंग दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ब्रिंजल था, ब्रिंजल के पॉट में भी मैंने काफ़ी सारे शिफ्ट कर दिए थे, तो वो भी अच्छे से जो है वो चल गए हैं। और अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं आई है, होप सो के कुछ डिफरेंट कलर यहाँ भी मुझे देखने को मिलेंगे। तो बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके, अल्लाह ताला की कुदरत है और हमें इन चीज़ों को ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, नेचर के करीब रहना चाहिए और इसी तरह खुश रहें, गार्डनिंग करते रहें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।